हेलो छोटे छोटे बच्चों, क्या हाल चाल है। हाँ हाँ, हमको पता है आप लोग सब ठीक है। देखिए एग्ज़ाम के टाइम एकदम करीब आ गया है। और आप लोग ये देखिए कि बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अक्टूबर एकदम ख़त्म पे है। नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी से तो आप लोग को और भी रिवीजन करना है ना। तो मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ, फोर्थ चैप्टर का। तो देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर आईसीएससी 2025 का, जो 2025 यानी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, आकाश टेक अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल। यूनिफॉर्म मीटर स्केल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मीटर। कभी भी अगर आपसे यूनिफॉर्म मीटर बोलता है तो इट मीन्स ये होता है कि 1 मीटर का स्केल है, ठीक है। एंड सस्पेंड अ वेट ऑफ 2 न्यूटन एट वन इन एक्स एंड अ वेट ऑफ 5 न्यूटन ऑन द अदर इन वाई। तो हम सॉल्व लगाएंगे। सॉल्व लगाने में हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल स्ट्रेट ड्रॉ कर दी, जो कि हमसे ये बता रहा है कि एक इंड एक्स पर, ये वाला इंड हम एक्स मान लेते हैं, इसके इंड पर 2 न्यूटन का वेट लगा हुआ है। और दूसरे इंड पे जो वेट लगा हुआ है वो आपका 5 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन का है। He then balances the ruler horizontally on a knife edge। एक नाइफ एज पर वो जो आपका यूनिफॉर्म मीटर स्केल है वो बैलेंस है। उसके एक इंड पे एक्स पे दिया हुआ 2 न्यूटन और वाई पे 5 न्यूटन का दिया है। कितना? नाइफ इज प्लेस्ड एट 70 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्स। एक्स से 70 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से मान लीजिए ये पूरी 100 सेंटीमीटर की है। ये स्केल पूरी हमारी 100 सेंटीमीटर की है। भाई यूनिफॉर्म मीटर स्केल है ना, तो 100 ही सेंटीमीटर की तो होगी। चाहे 1 मीटर लिखिए चाहे 100 सेंटीमीटर लिखिए। अच्छा, हमने सेंटीमीटर में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में मेंशन है। तो हम यहाँ पर फलक्रम बना देते हैं, जो कि यहाँ पर ये इससे बैलेंस है। कितने पर? 70 सेंटीमीटर पे, है ना। 70 सेंटीमीटर पे क्या है? ये बैलेंस है। अब आपसे बोल रहा है ड्रॉ डायग्राम एंड कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूलर। देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि वेट ऑफ द रूलर कहाँ पे होता है। मान लीजिए कोई भी मीटर रूल है, तो 1 मीटर का है, तो वो बैलेंस अगर करना है तो उसके बीच में ही आप हाथ लगा दोगे या बीच में उसको बैलेंस कर सकते हो, है ना। कोई भी चीज होगी तो उसको स्ट्रेट अगर है, वो 100 सेंटीमीटर का है या 200 सेंटीमीटर का, तो उसके मिड पॉइंट पे बैलेंस होगा, है ना। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ यहां पर ऐसे। दैट इज द, दिस इज द वेट ऑफ द रूलर। क्या है ये? वेट ऑफ द रूलर और मिड पॉइंट पे है। तो हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं 50 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन जरूर से एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, तो आपको इस चीज पे बहुत ध्यान लगाना है, ठीक है। चलिए देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसका रूल क्या है? देखिए क्या है कि ये टू न्यूटन है और एक 5 न्यूटन है। तो एक का हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, एक का क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट आर इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। तो हम फलक्रम से जोड़ेंगे यहां से यहां तक। यहां से यहां तक हमारा 70 है और यहां से यहां तक हमारा 50 है, ठीक। तो चलिए हम उस चीज को जोड़ते हैं। अगर हम इसमें देखें कि टू न्यूटन का है, 2 न्यूटन से अगर यहां तक हम देखें तो 2 × 70 इज इक्वल टू 5 ये। तो ये दोनों तो एक ही तरफ है। भाई फलक्रम से जो इधर है वो हमारा किधर की तरफ? इधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड की तरफ लिया जाएगा। तो देखिए 2 × दैट इज यहां से इस फलक्रम तक की डिस्टेंस, यहां से इस फलक्रम तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 70 प्लस ये W भी तो होगा। भाई यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पे W है, तो ये 70 सेंटीमीटर पे है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो W कितना हो जाएगा? W इंटू 20 इज इक्वल टू 5 इंटू, अब इधर की तरफ आएगा। भाई यहां से लेकर के इस फलक्रम तक की डिस्टेंस कितनी है? 30 है। 30 यानी 5 इंटू 30, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग, है ना। अब इसका देखिए
आगे अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये वाला एक स्टेप कर देते हैं। 140 प्लस W इंटू 20 इज इक्वल टू 150। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इधर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, W इंटू 20 इज इक्वल टू 150 माइनस 140। 150 में से 140 गया, कितना बचा, W इंटू 20 is equal to 10, that is W is equal to 10 upon 20, कैंसिल। तो W कितना आ गया, अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं 1/2 को, तो हमारा आ जाएगा 0.5 न्यूटन, यानी कितना मीटर ऑफ द रूल, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूलर। तो वेट ऑफ द रूलर हमारा हो गया 0.5 न्यूटन। और ड्रॉ डायग्राम, हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। तो बहुत ध्यान से देखिए कि फलक्रम से जो चीजें इधर हैं वो इक्वल टू के इधर आएंगी, फलक्रम से जो चीजें इधर हैं वो इक्वल टू के इधर आएंगी। बस इजी कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के पीछे मत जाइए, यही कॉन्सेप्ट देखिए। और आपसे अगर मेंशन करते व्हाट इज द, जैसे बोलते हैं आपसे कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूलर, तो कोई भी चीज होगी तो उसका वेट बीच में होगा, है ना। ठीक है, इसको नोट करिए, तो फिर आगे बताते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसमें है आपका यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर। आईसीएससी 2019 में ये आया है क्वेश्चन। देखिए बहुत इजी है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 2 ही मार्क्स का था। देखिए क्या है कि एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर का है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल, मीटर स्केल का हमको वेट पता करना है। तो हमने अभी आपको इससे पहले जो न्यूमेरिकल बताया उसमें हमने बताया था कि कोई भी मीटर स्केल होगा तो उसका जो वेट होगा वो बीच में होगा। तो इस बीच वाले वेट को हम क्या मान लेते हैं, W। W इज द वेट ऑफ द मीटर स्केल, मीटर स्केल का वेट क्या है, W है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, सॉल्व लगा रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम फलक्रम तक की डिस्टेंस को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, क्योंकि भाई 5 सेंटीमीटर पे 40 किलोग्राम का फोर्स लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 25। अब इधर आप कोई भी फलक्रम से पहले जितना भी था इधर ही आ जाएगा, प्लस कर करके आता चला जाएगा, है ही नहीं, एक ही दिया हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमने लिखा था। तो 40 इंटू 25 इज इक्वल टू W इंटू, अब आप देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 70 है, 70 है, लेकिन ये जो W हमारा लगा हुआ वो बीच में लगा है। कितने सेंटीमीटर पे है भाई, 50 सेंटीमीटर पे ही तो बीच में होगा भाई। 100 सेंटीमीटर का अगर स्केल है तो बीच में 50 सेंटीमीटर का होगा। तो 50 सेंटीमीटर से फलक्रम तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो W इंटू क्या करेंगे हम, 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। 40 इंटू 25 अपॉन 20 इज इक्वल टू W। ओके, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज 2 इंटू 25। 2 इंटू 25 हम करेंगे, 2 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। भाई 50 क्या, GF 50 ग्राम फोर्स किसका होगा, मीटर स्केल का वेट होगा। किसका स्केल, किसका वेट होगा, मीटर स्केल का वेट होगा। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करिए, तो फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि आईसीएससी 2021 में आया हुआ है। देखिए द वेट ऑफ द स्केल इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द वेट ऑफ मास m एज शोन इन फिगर। यानी जो आपको ये मीटर रूल दिया हुआ है, ये स्केल जो दिया हुआ है, इसका फलक्रम बताया है कि 60 सेंटीमीटर पे है, और इसका मास एक सस्पेंडेड है जो कि 90 सेंटीमीटर पे एक मास सस्पेंडेड है। और तीसरी बात तो वो तो हमको मालूम है कि वेट ऑफ द मीटर रूल क्या होगी, मिड में होगी। ठीक है, तो हम लोग अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं, सॉल्व लगाएंगे।
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अगर अप्लाइड करें तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या होगा, W इंटू 10 इज इक्वल टू, भाई इज इक्वल टू इसलिए लगा दिया कि अब फलक्रम के इधर कोई भी वेट नहीं दिया हुआ है, अगर दिया होता तो प्लस करके हम लिखते। ठीक, अब हम इधर की तरफ चलते हैं। एम, एम से देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, 90 माइनस 60 दैट इज 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, m इंटू 30। अब आप देखिए यहां पर ना आपको वेट बता रखा है कि मीटर रूल का वेट कितना है, ना वो जो m लगा हुआ वो भी नहीं बता रखा है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द वेट ऑफ द स्केल इज ग्रेटर देन। अब वो स्केल का वेट ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा किससे, ये जो मास लगा हुआ है उससे, है ना। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, w इंटू 10 इज इक्वल टू m इंटू 30, दैट इज w इज इक्वल टू m इंटू 30 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज वेट ऑफ द स्केल इज इक्वल टू 3 टाइम्स वेट ऑफ द मास ऑफ सस्पेंडेड। यानी यहां से ये चीज पता चल रही है कि ये जो वेट ऑफ द मीटर रूलर होगा इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मास इज सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द रूलर इज लेस देन द मास ऑफ द मीटर रूलर। ये भी दोनों ही बात कह सकते हैं कि ये वाला मास इनसे कम होगा, ये वाला मास इनसे ज्यादा होगा, यानी ये जो वेट दिया हुआ वो 3 गुना इनसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला वाला हम लिखेंगे कि द वेट ऑफ द स्केल इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मास m, है ना। नोट करिए, नोट करिए, तो फिर आगे के न्यूमेरिकल बताओ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आईसीएससी 2018 में आया हुआ है। आईसीएससी 2018 में क्वेश्चन देखिए है कि ये यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल है ना। अभी तक जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए उसमें 100 सेंटीमीटर का स्केल दिया रहता था, वो यूनिफॉर्म मीटर स्केल होता था। ये यूनिफॉर्म हाफ मीटर स्केल है जो कि आपसे बता रहा है कि इस फलक्रम से जो इसकी दूरी है वो 20 जीएफ का फोर्स यहाँ पर सस्पेंडेड है। दूसरे इंड की तरफ आप देखिए कि फलक्रम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 ग्राम फोर्स लगा हुआ है, सस्पेंडेड है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड कॉजेस क्लॉकवाइज मोमेंट, कौन सा होगा। तो पहले हम चलिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा करके चेक करते हैं क्या करना है। यहाँ पर सॉल्व लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट दैट इज 20 into 6 r is equal to 12 into 10, that is 120 is equal to 120। दोनों ही तरफ का हमारा क्या चीज आ गया, 120 जीएफ सेंटीमीटर और 120 जीएफ सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन इसमें देखिए आपसे ये भी कह रहा है इज द रॉड इन इक्विलिब्रियम, यस द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम सेकंड वाला आंसर पहले लिख देते हैं, यस वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब हम इस वाले पे चलते हैं, which of the two forces acting on the rigid causes clockwise movement। clockwise movement कैसे पता चलेगा भाई, ये दोनों तो हमारा दोनों ही इक्वल आ गया, भाई घूमेगा कैसे। बहुत देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है, तो इनसे ये जो दूरी है वो ज्यादा है। तो फिर आप कहेंगे सर फिर भी तो इक्विवेलेंट है, बात रुकिए ठहरिए समझिए जरा। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है, लेकिन ये जो मीटर रूल हाफ मीटर रूल दिया हुआ है इसका जो वेट होगा वो बीच में होगा, है ना। अगर हम देखें कि बीच में क्या मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, तो ये वाला वेट इनके तरफ ऑलरेडी ज्यादा दूरी पर हमारा लगा हुआ है, ऊपर से स्केल का भी वेट इसके साथ लग जाएगा, तो हमारा जो चीज किधर की तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट की तरफ, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट वाले का आंसर हम लिख सकते हैं 12 जीएफ फोर्स, यानी 12 जीएफ फोर्स की वजह से ये किधर की तरफ घूमेगा, सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा इधर, समझ रहे। 12 जीएफ की वजह से ये किधर की तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट।
तीसरा है द डायरेक्शन ऑफ 20 GF फोर्स इज रिवर्स्ड। ये जो 20 GF फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रिवर्स कर दी जाए, यानी अगर हम यहाँ से फिगर बनाए तो ये जो 20 लगा हुआ है ये बता रहा है ये अगर ऊपर की तरफ कर दिया जाए 20 GF, ये तो ऑलरेडी 12 GF हमारा लगा ही हुआ है ना। अब आपसे बोल रहा है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ से यहाँ तक तो हमारा मालूम है कि ये फलक्रम है हमारा, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो 20 × 6 कितना हो जाएगा, क्या क्या चीज, रिजल्टेंट मोमेंट है ना। तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या कितना हो जाएगा भाई, 20 × 6 प्लस 10 × 12। भाई ये ऊपर की तरफ लगाएगा, ये नीचे की तरफ लगाएगा, इस चीज क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, है ना, तभी तो हम इसको ऐड कर रहे हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड करके 20 × 6 दैट इज 120 प्लस 10 × 12 दैट इज 120, है ना। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स 120 प्लस 120 240 GF सेंटीमीटर, है ना। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे चलते बताता हूँ। अब इसके आगे का मैं प्रीवियस लेक्चर आप हमारा देखिएगा, इससे रिलेटेड मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन भी बताया है। फिजिक्स से रिलेटेड जो भी हेल्प आप लोगों को चाहिए वो हमसे ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आएगी मैं आप लोगों की हेल्प एग्जाम तक करता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।